आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज से मैं हिंदू सनातन धर्म में प्रमुख देवताओं के बारे में परिचय देने की श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं सर्वप्रथम भगवान श्री राम के बारे में परिचय दूंगी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 22 जनवरी 2024 सोमवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर का उद्घाटन और रामलला का पर्व मनाया जा रहा है। श्री गणेशाय नमः। भगवान राम की जय, सिया राम की जय। गुरुदेव, अयोध्या का राज्य सिंहासन सूना होने जा रहा है। मेरा सारा प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। अब आप ही रघुवंश की रक्षा का कोई उपाय करें। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ ऋषि से निवेदन किया। गुरुदेव ने उन्हें सांत्वना देकर श्रृंगी ऋषि को बुलाने का आदेश दिया। श्रृंगी ऋषि के आचार्य में पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। साक्षात अग्निदेव ने प्रकट होकर चरु प्रदान किया। उस दिव्य चरु को ग्रहण कर कौशल्याद्य रानी गर्भवती हुई, यानी कौशल्या के अलावा अन्य रानियां भी गर्भवती हुई। उस समय राक्षस राज रावण के अत्याचार से धरती कांप रही थी। उसके आदेश से राक्षसों ने यज्ञ को बलपूर्वक रोक दिया, पूजन स्थलों को ध्वस्त कर दिया तथा तपोवन को जला डाला। अतः धरा देवताओं और ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवान ने अवतार लेने की स्वीकृति दी। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की बड़ी पत्नी कौशल्या ने रामनवमी के मध्यांतर दिन में अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम को शिशु रूप में जन्म दिया। कैकेयी जी के महल से श्री भरत तथा सुमित्रा जी के भवन से लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म की सूचना प्राप्त हुई। अयोध्या का राजमहल नव शिष्यों की किलकारी से गूंज उठा। चारों कुमार बड़े हुए। कुलगुरु श्री विष्णु से उन्हें शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा मिली। सहसा अयोध्या के राजमहल में एक दिन महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। असुरों के संहार तथा मुनियों के यज्ञ रक्षार्थ पुरुष सिंह श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रस्थान किया। राक्षसी ताड़का मार्ग में श्री राम के एक ही बाण की भेंट चढ़ गई। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। महर्षि विश्वामित्र को तपोवन में महाराज जनक का आमंत्रण मिला। उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की यात्रा की। गौतम आश्रम में पाषाणभूता अहल्या श्री राम के चरण रज का स्पर्श पाकर पति शाप से मुक्त हो गई और अपने पति धाम को चली गई। पिनाक धनुष को तोड़कर श्री राम ने मिथिलेश की प्रतिज्ञा पूर्ण की। सीता जी ने श्री राम को पति रूप में वरण किया। महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने की तैयारी की, किंतु देव कार्य को पूर्ण करने तथा धरा का भार हरण करने के लिए मंत्रा और कैकेयी को निमित्त बनाकर श्री राम को राज्य के स्थान पर प्राप्त हुआ 14 वर्ष का वनवास। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पति सीता के साथ वनवास गए और वनवासी कहलाए। श्री भरत का प्रेम भी उन्हें वापस लाने में सफल नहीं हुआ। श्री भरत बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे। अयोध्या का सिंहासन उन पादुकाओं से सुशोभित हुआ और भरत ने नंदीग्राम में तपस्वी जीवन आरंभ किया। श्री राम ने सुतीक्ष्ण अक्षत्य आदि ऋषियों का दर्शन करके दंडकारण्य को पवित्र किया। पंचवटी में पर्णकुटी बनी और जटायुओं से परिचय हुआ। श्री राम ने रावण की कुलटा बहन शूर्पणखा को लक्ष्मण के द्वारा नाक कान से विहीन करवाकर रावण को युद्ध की चुनौती दी। खरदूषण के साथ 14 सहस्त्र राक्षसी सेना श्री राम के बाणों के द्वारा यमलोक चली गई।
शूर्पणखा की प्रेरणा से रावण ने मारीच को स्वर्णमर्ग बनाकर छल से सीता का हरण किया। सीता की सुरक्षा ने जटायु आहत हुए। श्री राम ने पिता की भांति उनकी अंत्येष्टि की और शबरी के बेरों का आस्वादन करते हुए किष्किंधा पहुँचे। सुग्रीव से मैत्री हुई। श्री राम के बाण से बाली परम धाम पधारे और सुग्रीव किष्किंधाधीश बने। 100 योजन का समुद्र लांघकर हनुमान जी ने सीता का पता लगाया। समुद्र पर सेतु बना। रणभूमि के महायज्ञ में श्री राम के बाणों ने राक्षसों के साथ कुंभकर्ण और रावण के प्राणों की आहुति ले ली। विभीषण को राज्य देकर श्री राम अयोध्या लौटे। अयोध्या के सिंहासन पर सीता के साथ आसीन हुए। 11,000 वर्षों तक राम राज्य के दिव्य शासन ने इस धरा को कृतार्थ किया। जय श्री राम। आज हम सभी अयोध्या में बहुत वर्षों बाद दोबारा से मोदी जी के प्रयासों द्वारा जो राम मंदिर का नवनिर्माण हुआ अयोध्या में, उसके लिए बहुत से प्रयास कर रहे हैं कि दर्शन करने जाएं, उनके दर्शन करें। उनके अयोध्या में नवनिर्माण नगरी में जो आयोजन हो रहा है उसमें कैसे दर्शन कर पाएंगे, कैसे उनको देख पाएंगे, सभी पृथ्वीवासियों के मन में ये जिज्ञासा है। तो हम सब अपने अपने साधनों द्वारा दर्शन भी करेंगे, पूजन भी करेंगे, भजन कीर्तन भी करेंगे। आप सभी से मेरी एक प्रार्थना है, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि जो हम अभी घटना देख रहे हैं, जिसके लिए हम इतनी जिज्ञासा रख रहे हैं, तो उस रामचरित्र को भी हम अच्छे से जानें और जान समझ के हम उनका मन में सम्मान आदर करते हुए उनको देवतुल्य समझकर मनन करें, मनन पूजन करें और भजन कीर्तन करें, तो हमें उसका पुण्य फल बहुत प्राप्त होगा, सैकड़ों गुना प्राप्त होगा और हम मन से उनके लिए वंदना कर पाएंगे, मनन प्रणाम कर पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इस वीडियो के द्वारा या इस वीडियो से प्राप्त ज्ञान को बता पाएंगे, यानी कि श्री राम के चरित्र का प्रचार व प्रसार कर पाएंगे। धन्यवाद।